हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता, इंडियाज नंबर वन एजुकेटर फॉर लॉ, ऑल इंडिया रैंक 42। कैसे हैं आप लोग सब। स्वागत है आपका आज की क्लास में। कैसे हैं आप लोग सब, मजे चल रहे हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दें। हेलू 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 हेलू, मजे चल रहे हैं कि नहीं, बता दें हमें जल्दी जल्दी। जल्दी बता दें, मजे चल रहे हैं कि नहीं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएं, बदमाश बच्चे लोग। बदमाश बच्चे लोग जुड़ जाएं, बदमाश प्राणी लोग। प्राणी, हमारे प्राणी, हमारे बदमाश प्राणी आ जाएं सर। ओके 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 ओके, ओकी डोकी, खा लो लौकी। आज के पहले रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। मंडे ट्यूसडे यहां पर होगा लॉ, और थर्सडे फ्राइडे होगा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ऑडिट। यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने आज के रिवीजन की प्रथा। सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें, और चलिए शुरू करते हैं। सीए इंटरमीडिएट शुरू करते हैं फॉर सितंबर 2026। ठीक है, और साथ ही साथ फॉर सितंबर 2025 और जैन 2026। ऊपर व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा हुआ है, जहां पर आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं क्लास की फर्दर नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट्स के लिए। बस उसके अलावा आपको कहीं कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरू कर रहे हैं। ये मेरा क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सारे के सारे क्वेश्चंस इनबिल्ट और इसमें इंक्लूडेड है। और पूरा का पूरा शुरू करेंगे। जैन वाले भी ऑडिट ज्वाइन करेंगे, नहीं अभी जरूरत नहीं है। मोटी वाली कॉपी लेके बैठ गए हैं, चलिए मोटी कॉपी से आगे बढ़ते हैं। और इसमें खासियत इसकी यह है कि इसमें हर जगह पर सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया है। तो सर पहला सवाल आपकी नजरों के सामने कि MNP प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट with a paid up share capital of 2 crore and a turnover of 60 crore. Explain the meaning of small company and examine the following in accordance with the provisions of the Companies Act. Whether MNP Private Limited can avail the status of a small company. What will be your answer if the turnover is 30 crore? तो भैया स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन है। आज यहां पर काफी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट एंट्री वाले हों, जिनको नहीं पता है कि कानून लिखा कैसे जाता है। तो सर जब भी लॉ की इस तरह की केस स्टडी आती है, आप पूरी की पूरी केस स्टडी को 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं प्रोविजन। अब प्रोविजन में आपको सेक्शन याद है, आप सीधे सेक्शन से शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये आपने एक लाइन कर दी, नेक्स्ट लाइन में जाइए। अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ प्राइवेट कंपनी। डेली इसी टाइम होती है। मीन्स अ कंपनी अदर देन अ प्राइवेट कंपनी, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। A small company means a company other than a public company having, point number 1, paid up share capital, not exceeding, कितना सर, 4 crore। पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 crore, और such higher amount as may be prescribed, not exceeding how much, 10 crore, and turnover
ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कहाँ पर टैग वैग निकाल के रखो। अरे टी शर्ट, एक कॉफी दे दो, ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर not exceeding 40 crore, not exceeding 40 crore or such higher amount व्हाट्सएप करिए, क्लास में हूं। अरे एक सेकंड, एक सेकंड। मम्मी पार्सल आया है, देखो तो ले लो। तो टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़ और सच हायर अमाउंट नॉट एक्स, पार्सल आया देखो तो ले लो। तो नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। बेटा हर्ष एक सेकंड, इससे पहले तुम 10 बार आके पूछो, ठीक है? तुम्हारा परमानेंट इलाज करता हूँ मैं। अभी आया नहीं कोई। फोन कैसे दें अब हम? अच्छा सुनो, कोई नहीं, जब फोन आए तो उठा के बोल देना, आप यहाँ आ जाइए बस। ठीक। एंड Jan 20, ठीक है? इससे पहले तुम 10 बार पूछते, हमने थंबनेल ही चेंज कर दिया। लो, अब ना पूछने का कुछ वो रहा ना कुछ और, ठीक है? डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, अब ये किसको इंक्लूड नहीं करती? डज नॉट इंक्लूड होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, लेकिन एसोसिएट बन सकती है, याद है? एसोसिएट बन सकती है। सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, ठीक है? क्लियर सर? अब ऐड आ रहा है, भगवान, हम आधा मेरा टाइम तो यही सब में चला जाता है, ये आ रहा है वो आ रहा है। सही, इंटर के बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे फाउंडेशन के बच्चे, माँ कसम ऐसा लगता है गोद लेके बैठे हैं इनको। ऐड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो आ रहा है तो बंद कर दो। माँ खराब कर, सुबह से आदमी फ्रस्ट्रेटेड है और इरिटेट करते रहता है बैठे बैठे। कसम, फर्क नहीं है फाउंडेशन और इंटर में, तो नहीं इरिटेटिंग है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी, ये लोग स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते, ठीक है? तो अब हमने यहां पर प्रोविजन लिख दिया। अब सर इसमें ना आपको एक लिखना पड़ता है एनालिसिस, जो लोग पहली बार लिख रहे हैं। एनालिसिस मतलब ऊपर जो केस दिया है उसको थोड़ा ब्रीफ में लिख देंगे, वैसे तो केस ही कॉफी ब्रीफ है, ठीक है? तो उसमें कुछ खास नहीं है, बट फिर भी एक लाइन लिख सकते हैं कि MN प्राइवेट लिमिटेड है जिसका शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, टर्नओवर 60 करोड़ है। MNP प्राइवेट लिमिटेड wants to claim the status of a private company, of a small company with paid up share capital। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है भैया? पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़, है ना? पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ एंड टर्नओवर 60 करोड़। अब क्योंकि हमको ये चीज प्रॉपर 2 फॉर्म में दी है, ठीक है? प्रॉपर 2 फॉर्म में दी है, तो हम भी 2 फॉर्म में ही लिखेंगे कंक्लूजन।
तो कंक्लूजन हम भी दो फॉर्म में ही लिखेंगे। पहला पार्ट इसने हमसे पूछा, वेदर एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैनॉट क्लेम स्टेटस of a private company since turnover, देखिए 500 ना, वो वेजिटेबल जिम से आते हैं हाँ, ना। since turnover exceeds 40 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़ को एक्सीड करता है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या पूछा, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 30 करोड़। इफ द टर्नओवर is 30 crore, the company स्मॉल ही तो लिखा है, स्मॉल ही लिखा है, तुम्हारी आंखें खराब है। इफ द टर्नओवर इज 30 करोड़, द कंपनी MNP Private Limited can claim the status of small company. Can claim the status of small company as it is within 40 crores. Within 40 crores. डन सर, डन 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 डन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी। 230 मेंबर है कंपनी में। ये रजिस्टर्ड है पब्लिक कंपनी की तरह। ये आज अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहती है प्राइवेट में, ठीक है। तो अगर ये अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट कराना चाहती है तो हमको पता है कि प्राइवेट में 200 मेंबर होने चाहिए, उससे ज्यादा हो नहीं सकते, ठीक है। अब अगर 200 मेंबर करना है तो डायरेक्टर रिलेटिव क्या एम्प्लॉय माने जाएंगे? हाँ सर, वो कवर होंगे, मतलब डायरेक्टर रिलेटिव काउंट होंगे। हाँ सर। क्या एम्प्लॉयज को काउंट किया जाएगा? नहीं सर। प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स जिनको शेयर्स दिए गए हैं उन एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं किया जाता। सिमिलरली वो एम्प्लॉयज जिनको जब शेयर्स मिले थे तब एम्प्लॉय थे लेकिन बाद में काम छोड़ के चले गए, उनको भी नहीं इंक्लूड किया जाता, जिनको बोलते हैं एक्स एम्प्लॉयज। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, सबको वीडियो को लाइक कर दे। जब हम एक्स एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, जब हम एक्स एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं तो हमें एक्स एम्प्लॉयज में एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो एक्स एम्प्लॉयज हैं हम उनको एक्स एम्प्लॉयज की तरह नहीं लिखेंगे, हम प्रॉपर सेंटेंस में लिखेंगे, क्योंकि एक्स एम्प्लॉय इज नॉट द राइट सेंटेंस। एक्स एम्प्लॉय इज नॉट द राइट सेंटेंस, ठीक है। एक्स एम्प्लॉय इज नॉट द राइट सेंटेंस, ठीक है। तो उसको प्रॉपर वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद 5 कपल होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। 5 कपल हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पर शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 5 कपल जॉइंटली मतलब हस्बैंड वाइफ मिला के एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मिला के एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इनको एक गिना जाएगा कि 2 गिना जाएगा? इनको एक गिनेंगे हम लोग। वी विल काउंट देम एज 1, ठीक है। तो 5 कपल अगर साथ में मिलके शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उनको गिना जाएगा, 5 लोग गिने जाएंगे, 10 नहीं। तो 50 यहां लोग हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 यहां हो गए और उसके बाद 145 यहां हो गए। सर आपके 200 एग्जैक्टली हो रहे हैं। यू कैन कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी, बट द मेन पार्ट इज नॉट अबाउट गेटिंग द आंसर राइट, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग। क्योंकि नंबर कहां गिरते हैं मैं बताऊंगा अभी। नंबर गिरते हैं लिखाई में। कैसे? दिखाता हूं।
अब कुछ बच्चे इसमें सबसे पहली बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो प्रोविजन में पब्लिक कंपनी एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फ्लोरा फोना तो पब्लिक कंपनी है ना। बट फ्लोरा फोना अपने आप को अपने आप में कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रही, वो पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करने की बात कर रही है। तो फालतू का ज्ञान उसको ना दें, तो उसमें तो आप प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करें कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 of the Companies Act 2013, according to section 268 of the Companies Act 2013, ठीक है, a company is a private company which is not a public company, not a public company, and has minimum capital as may be prescribed, has minimum capital as may be prescribed, as minimum capital as may be prescribed। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, जस्ट सी। ठीक है, द आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, द आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी provide the following restriction, articles of a private company provide the following restrictions। मेरी अपकमिंग क्लासेस जो ऑडिट की होंगी, जो सितंबर वाले बच्चे हैं वो तो ऑडिट भी करना चाहेंगे। ऑडिट की आंसर राइटिंग होती है थर्सडे और फ्राइडे, लॉ की होती है मंडे और ट्यूसडे। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इसमें ऑडिट की क्लासेस का लिंक लगा होगा, स्पेशल क्लासेस का। ठीक है, द आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग, restriction on transfer of shares, restriction on transfer of shares। दूसरा, maximum number of members shall not exceed 200 in the case of OPC, limited to 1। सेक्शन लिखिए, अभी बेटर रहेगा, अभी लिखिए बेटर रहेगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। अभी तो एग्जाम तक लिखना है ना, 3 महीने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शैल नॉट एक्सीड 200 इन केस ऑफ OPC लिमिटेड टू 1। अब इसी के नीचे आपके 2 एक्सेप्शन आएंगे। पहला, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, जॉइंट शेयर होल्डर्स shall be counted as 1, provided further that current employees and employees who received shares during the course of employment सेक्शन लिखना अभी कंपलसरी है, लिखते लिखते आ जाएगा। who received shares during the course of employment, ठीक है, employees who received shares during the course of employment and continued
to hold such shares even when employment cease to occur, even when employment ceases to occur, even when employment ceases to occur, shall not be included, shall not be counted as members. अब इसमें बच्चे को पता है नंबर क्यों नहीं मिलते, वो पता है क्या लिखता है, पहला वाला में करंट इंप्लॉय, दूसरा एक्स इंप्लॉय। अब तुम्हारे सामने वाला जो बच्चा है, एग्जामिनर जिसका पेपर चेक कर रहा है, वो ये सेंटेंस लिखा, तुम लिखो एक्स इंप्लॉय, तो तुमको एक्स मार्क्स मिलेंगे और उसको मिलेगा एक्स प्लस 1, बस यही फर्क है। फिर आप बोलोगे सर मतलब तो मेरा भी वही था, मतलब नहीं देखते ना बेटा। प्रोहिबिट्स issue of securities to public, issue of securities to public। अच्छा, अब आया सर एनालिसिस। अब आया एनालिसिस, ठीक है। अब एनालिसिस में इसका एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहां पर सर आप एक टेबल बनाओगे, ठीक है। ये है अलग टाइप का, मैं जानबूझ के ये सम करवाया। इसमें अब आप बनाओगे एक टेबल, ठीक है। उस टेबल में आप बनाओगे 3 कॉलम, एक ये, एक ये, एक पार्टिकुलर नंबर, सॉरी, रिमार्क्स नंबर, ठीक है, पार्टिकुलर, ठीक है। आइए, पार्टिकुलर सबसे पहले आया डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, सर डायरेक्टर्स क्या है, डायरेक्टर्स है 50, इंक्लूड करना है इनको, और ये है 50। मेन है प्रेजेंटेशन, इंप्लॉय, ये के हमारा ऐसा लेडीज है, इसको हर चीज में वाइब आने लगता है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। फिर उसके बाद एक्स इंप्लॉइज, ये भी नॉट इंक्लूडेड, ना ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, दोनों नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 कपल्स इंक्लूड होंगे, लेकिन सिंस दे आर 5 into 2 दे विल बी ओनली काउंटेड एज 5, एंड अदर्स ये भी इंक्लूड होंगे एंड दे विल बी काउंटेड एज 1 4 5, ठीक है। ये हो गया आपका एनालिसिस। अब आएगा आपका कंक्लूजन। क्या बोलता है सर कंक्लूजन? Also advise whether the reduction of member is necessary, since the total number of members do not exceed 200. It does not require any reduction
in members. It does not require any reduction in members. ठीक है, since total number of members do not exceed 200, it does not require any reduction in members. जसवंत जी, लॉ होगा मंडे ट्यूसडे, ठीक है, 7:15 लॉ। थर्सडे फ्राइडे ऑडिट का होगा, वो रिवीजन स्पेशल क्लास पर होगा। इसकी 2 दिन आंसर राइटिंग यहां पर, उसकी 2 दिन आंसर राइटिंग स्पेशल क्लास में, सब फ्री, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो इधर उधर भी पढ़ने गए थे, आपको वहां पे पढ़ा के छोड़ दिया गया, ये प्रॉमिस करके पैसा लिया गया था कि लिखाया जाएगा, बट लिखाया नहीं गया, तो अब आखिरी सहारा मैं ही हूं, ये तो मुझे पता ही है। I know. So I'm here. Don't worry. Since the total number of members do not exceed 200, it does not require any reduction in members. ठीक है, डन, मेंबर सेम ही रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे पे आते हैं। आइए, क्या बताना है, किसी को ईसॉप मिलेंगे वो इंक्लूड, अरे करण प्रजापति नहीं इंक्लूड होगा, वही तो बोल रहे हैं तुम यार, कैसे आदमी हो तुम। चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है वो, इसीलिए तुमको हमेशा हम समझाते हैं कम खाया करो बेटा। तुम खा खा के इतने मोटे हो गए हो कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पेट के नीचे दब गया। मेंबर तो वो फिर भी है ना, काहे के लिए काउंट होगा, चाहे ईसॉप मिले चाहे जो मिले। और यहां एम्प्लॉय को क्या मिला होगा अगर ईसॉप नहीं होगा तो, नहीं तो कम खाया करो भाई तुम, थोड़ा पेट के नीचे ज्ञान दब गया। द पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सरस प्राइवेट लिमिटेड इज 1 crore, कंसिस्टिंग ऑफ 8 lakh इक्विटी शेयर्स और 10 each फुल्ली पेड अप, 2 lakh क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनो, एक पेड अप शेयर कैपिटल सरस प्राइवेट लिमिटेड का 1 crore है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, मतलब 1 crore में से 8 लाख इक्विटी है, ठीक है, जो 10 रुपए के हैं, मतलब 80 लाख हो गया, ठीक है, और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर हैं, ठीक है, जो कि 10 रुपए, अच्छा दोनों ही 10 रुपए के, अच्छा ठीक है, दोनों ही 10 रुपए के, तो ये 1 crore हो गया। जीवन प्राइवेट लिमिटेड एंड सुधीर प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 3,50,000 इक्विटी शेयर्स, 3,50,000 इन सरस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इस 8 लाख में से 3 लाख और 50,000 2 लोग होल्ड कर रहे हैं। हमने बोला ठीक है। जीवन प्राइवेट सुधीर आर दी सब्सिडरी ऑफ पीयूष, ये दोनों पीयूष की सब्सिडरी हैं, पीयूष भाई की, ठीक है, पीयूष बंसल, ठीक है। एग्जामिन वेदर सरस प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी, सरस प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी, ठीक है, ओके। सरस प्राइवेट लिमिटेड क्या सब्सिडरी है ऑफ पीयूष प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें यह पूछा, भैया 8 लाख में से 3.5 लाख हमारे पास है, सब्सिडरी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी होने के लिए आपको ग्रेटर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करनी पड़ती है, मोर देन 1/2, तो सब्सिडरी तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल पूछा, वुड योर आंसर बी डिफरेंट if Piyush Private Limited has 8 out of 9 directors on सरस, अगर वो 8 डायरेक्टर 9 में से वो अपॉइंट करता है तब ये सब्सिडरी बन जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी कैपिटल उसके पास है, तब बन जाएगी, ठीक है, तब बन जाएगी, ठीक है। आइए सर, क्योंकि ये होगा नहीं ना, अगर आप टोटल करके देखो 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख है मोटा मोटी शेयर्स, ठीक है, और ये भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, कन्वर्टेबल तो लिखा नहीं, तो फिर तो हम इसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ 8 लाख से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब 8 लाख में भी अगर आप 3.5 कंपेयर करोगे, इट इज लेस देन 50%। अब फिर से बोल देता हूं, 2 लाख को मैं नहीं ले रहा क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है, हम लोग तब लेते हैं जब वो कन्वर्टेबल होता है, ठीक है, ये क्यूमुलेटिव है इसलिए नहीं ले रहे,
आइए क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले अब मेरे को एक चीज पता है, हमको एनालिसिस में क्या लिखना है। हमने केस पढ़ा, हम जो लोग डायरेक्ट एंट्री वाले हैं हमने केस पढ़ा, मेरे दिमाग में केमिकल रिएक्शन हुआ, कौन सा सेक्शन हिट हो रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी, तो मैं होल्डिंग सब्सिडरी लिखूंगा। एनालिसिस में सॉरी प्रोविजन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 287 of the Companies Act 2013, डायरेक्टर वाला बता रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 287 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी is a subsidiary of another company where such other company holds, such other company holds क्या, controls the composition of the board of directors। अरे सर, एक कंपनी है रिलायंस जियो, ठीक है, उस रिलायंस जियो में 9 डायरेक्टर हैं, उनमें से 8 डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर रिलायंस इंडस्ट्रीज में है, तो रिलायंस इंडस्ट्री होल्डिंग नहीं हो गई, क्योंकि सर हम उनके डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, वो भी 9 में से 8, मतलब पावर तो मेरे पास है ना वो कंपनी को चलाने की, पावर तो मेरे पास है ना। हाँ, तो हो जाता सब्सिडी अगर 50 के ऊपर हो जाता आयुष तो। और होल्ड्स मोर देन 1/2। अब देखो एग्जाम में कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं मोर देन 50%, 51%, सब गलत है। मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, बस ये सेंटेंस सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विथ one or more subsidiaries, one or more subsidiary, one or more subsidiaries। ठीक है, अब ये हो गया, बस इतना ही प्रोविजन है, हमको इससे ज्यादा और कुछ लिखने की दरकार नहीं। अब आया एनालिसिस। अब एनालिसिस में देखो कितना खूबसूरती से लिखूंगा। ठीक है, एनालिसिस में ही सारी चीजें ब्यूटीफुली कवर कर दूंगा। देखो, अब कंपनी है सरस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके कैपिटल को बात की जा रही है, जीवन और सुधीर। सरस प्राइवेट लिमिटेड इक्विटी कैपिटल consisting of 8 lakh shares, equity shares, 1 लाख इक्विटी शेयर्स का नाम है इनका जीवन और सुधीर। जीवन प्राइवेट लिमिटेड, जीवन प्राइवेट लिमिटेड एंड सुधीर प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 3 lakh and 50,000, 3 lakh on its own or together with one or more subsidiary, means directly or indirectly, bro। आइए
Saras Private Limited equity capital consisting of 8 lakh equity shares. Jeevan Private Limited and Sudhir Private Limited holds 3 lakh and 50,000 shares. That is कितना परसेंट? That is 43.75%. ठीक है, तो 350 डिवाइडेड बाय 8 लाख, ठीक है, दैट इज 43.75%, फुल स्टॉप. These two companies are subsidiary of, वो बड़े वाले पापा कंपनी का नाम क्या था? पीयूष प्राइवेट लिमिटेड, पीयूष बंसल, पीयूष प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, पीयूष प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, ठीक है. अब आया सर कंक्लूजन. हम लोग दो पार्ट में लिखेंगे. पार्ट नंबर 1, पहला पार्ट जो बोला, क्या वेदर एग्जामिन वेदर सरस प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ पीयूष. सरस प्राइवेट लिमिटेड is not the subsidiary of Piyush Private Limited, not the subsidiary of Piyush Private Limited, since holding is less than 1/2 of voting power. 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते बेटा इंटर में वोटिंग पावर, और अगर आ गए तो मत लिखना. ऑब्वियसली जरूरी है लिखना, वरना 43.75 आया कहां से दीदी, कैसे पता चलेगा? श्रीवास्तव जी, कहां से पता चलेगा? वो कैलकुलेटर लेके बैठेगा एग्जामिनर, मतलब वो एग्जामिनर पे छोड़ दिया, खुद कैलकुलेट कर ले. Would your answer be different if Piyush Private Limited has 8 out of 9 directors on the board of Saras Private Limited? If Piyush has power to appoint ठीक है, if Piyush has power to appoint 8 out of 9 directors, if Piyush has power to appoint 8 out of 9 directors, pre-workout, 8 out of 9 directors in Saras Private Limited, Saras Private Limited, then Saras Private Limited shall be treated as a subsidiary. Done है सर? Piyush has the power to appoint 8 out of 9 directors. Saras Private Limited shall be treated as a subsidiary. तुम खुद लिख लो लिमिटेड, तुम्हारे हाथ में जोश है ना, खुद लिख लो. जात प्रियांशु, देखो क्लास में बेइज्जत होते हो, यहाँ यूट्यूब में भी आके मत हुआ करो.
यहां तो कम से कम शर्म रख लो थोड़ी, हर जगह अपनी इज्जत उड़वानी है। माना नहीं है बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर जगह करवाओगे, थोड़ी इज्जत रख लो। अच्छा, अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ये इस तरह का, अब बीच बीच में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। ये देख लो 2018 का है और इस बार भी 2025 के पेपर में क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वेश्चन आया है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इन रिलेशन टू अ कंपनी of the Companies Act 2013, which companies need not prepare cash flow statement? बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाला नहीं लिखना कुछ कि क्यों नहीं किया, नहीं जरूरत नहीं है राजनंदनी जी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। उसकी जरूरत क्यों नहीं है वो समझिए, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमको उसका कंसिडरेशन ही नहीं है, ठीक है, इसलिए जरूरत नहीं है, हमने उसको यूज ही नहीं किया। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया आज प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी बात। सर डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ अलग रहता है, जो हमारे साथ यहाँ पर बच्चे बैठे हैं सीए इंटर वाले, डायरेक्ट एंट्री से अगर आए हैं तो, या अगर मेरे पास पहली बार आए हैं इंटर में, तो आप लिखते कैसे हो सर? सबसे पहले आप लिखते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अब फाइनेंशियल, यहां पर पूछा है हमने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो विच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 40 of the Companies Act 2013, financial statements include एक a balance sheet as at the end of financial year, balance sheet as at the end of the financial year. Next point number 2, a profit and loss account. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए होगा? हमारे जैसे लोगों के लिए। जो सेक्शन 8 कंपनी होगी उसके लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा नहीं। और इनकम एक्सपेंडिचर as the case may be, as case may be, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, एनी explanatory notes, annexed लिखते हैं, attached, annexed to financial statements। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोकी, ठीक है। However, there is no need of a cash flow statement there is no need of a cash flow statement in case of a small company, 1% company, dormant company, or private company who's paid up share capital does not exceed 100 crore।
डज नॉट एक्सीड 100 करोड़। वो जो बेसिकली स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज है। कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस चल रही है? चैप्टर 1 से ही शुरू करेंगे ना बेटा, तो 1 सही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो क्यूमुलेटिव है, कन्वर्टिबल होता तो मैं यूज करता, कन्वर्टिबल नहीं है इसलिए यूज नहीं किया, कन्वर्टिबल होता तो यूज करता, ठीक है, कन्वर्टेबल नहीं था इसलिए यूज नहीं किया। अच्छा नेक्स्ट, ये भी हो गया। टेरेसा लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क, ओके। द कंपनी हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बट इट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस थ्रू डेटा इंटरचेंज इन इंडिया। Explain with reference to the relevant provisions of the Companies Act whether Teresa Limited will be treated as a foreign company. मैं ये करूंगा, आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये करूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको इन केस ये किताब ऑर्डर करनी है तो ये किताब आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। नंबर बच्चा चैट में कोई लिख देना, उसी नंबर पर आप जाके व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। सॉरी भाई अनऑफिशियल बिट्टू, तुमसे पूछ के रखनी चाहिए थी बेटा क्लास, सॉरी। नेक्स्ट डे तुमसे पूछ के रखूंगा बिट्टू भैया फ्री हैं कि नहीं है, अभी तो देखना चाहिए। हमारी मैनेजमेंट बोलो उसको पूछा ही नहीं अनऑफिशियल बिट्टू को। हाँ तो टर्नओवर ही तो लिखा है, हमने पेड अप शेयर कैपिटल लिख दिया क्या? एक सेकंड, हाँ ये पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होगा, वेयर हुज टर्नओवर, ए भाई ये पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होगा, टर्नओवर होगा, हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100, क्योंकि बेसिकली ये स्टार्टअप कंपनी है, ये स्टार्टअप कंपनी। टर्नओवर लिख लो हाँ उसका, पीडीएफ ट्रैकर पर है। कौन सा पीडीएफ? कोई पीडीएफ नहीं है बेटा, ये हार्ड कॉपी बुक है, इफ यू आर विलिंग यू कैन गेट इट, कोई ट्रैकर उकर नहीं है। आओ सर, सबसे पहले लिखेंगे प्रोविजन, चलो चलो लिखो लिखो भाई, मेरे को जिम भी जाना है, पहला दिन है आज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कोई बात नहीं हंटर भाई, कंपनीज एक्ट 2013, foreign company is a company registered outside India and has a place of business in India as a place of India business, next वाला पार्ट होमवर्क है, as a place of business in India either through its agent, ठीक है, physical establishment or electronically, or does any business activity नहीं business activity in India। वाह तुम इंटर तक पहुंच गए एलिया, क्या बात है। ये हमारा एक बच्चा था, पेलिया की बीमारी थी इसको, और ये एलिया यहाँ तक पहुंच गया पेलिया करते करते। वही हम बोलते हैं अगर ये इंटर तक आ सकता है कोई भी पहुंच सकता है भाई,
मन में चाह होनी चाहिए। टेरसा लिमिटेड रजिस्टर्ड न्यूयॉर्क में है, ऑनलाइन बिजनेस इन इंडिया। टेरसा लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया, registered in USA and does online business in India। अगर एलिया पास हो सकता है तो देर इज होप, देर इज होप फॉर प्रियांशु। आज मेरा कौन सा लेक्चर है, तुमको क्या लगता है, गेस करो। टेरेसा लिमिटेड is a foreign company since it is doing business by online mode in India। हाँ, आज पहला है, कल दूसरा है, ठीक है, इन इंडिया। तो ये हो गया भैया, ये आपका होमवर्क है। इसके नीचे वाला 6 वाला इज योर होमवर्क, एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम तरह का। तो हम कल 7 से आके शुरू करेंगे और कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे, चैप्टर नंबर 1 को। आई गेस वील फिनिश इट ऑफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या वी कैन। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट वी कैन ट्राई। हाँ, वी कैन ट्राई डेफिनेटली। ठीक है, चलो सर, अब निकलता हूँ मैं, मेरे को जिम जाना है। आप भी अपना कल के लिए तैयार हुए, ये क्वेश्चन सॉल्व करें और कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। एवरी डे ये क्लास, मतलब 2 दिन हफ्ता में रखा है, ये 2 दिन एटलीस्ट लाइव किया करिए, इतना अपने शेड्यूल में एक डाल लीजिए। इसको भी रिकॉर्डेड करने जाएंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगी, सुन लीजिए हमसे, कभी नहीं हो पाएगी। इसको 1 घंटा दिन में रख लीजिए फॉर लॉ आंसर राइटिंग, क्योंकि नहीं लिखेगा नहीं इंडिया, जिंदगी में पास नहीं होगा ये पेपर में इंडिया, सीधी सी बात। ठीक है, चलो सर, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, मैं निकलता हूं, आप भी निकलिए। बाकी डिटेल लेक्चर्स अगर किसी के चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस मेरे ऑलरेडी लाइव हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड CSG। इसी चैनल के आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएगा। लॉ और ऑडिट का इंडिविजुअल बैच भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा ऑन कोड CSG। पढ़े पूरा, क्योंकि आधा पढ़ के कोई फायदा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम।